एक बहुत ही डेंजरस रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल लोगों से 7,000 करोड़ लूटा गया है ऑनलाइन। होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारतीयों को निशाना बनाने वाले ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक जनवरी से मई 2025 के बीच साइबर ठगी के जरिए भारतीयों से लगभग 7,000 करोड़ लूटे गए। मतलब 7,000 करोड़ की ठगी का ये आंकड़ा इस साल के मात्र पहले 5 महीनों का है। इसमें से आधा पैसा इन देशों से चल रहे नेटवर्क्स के जरिए लूटा गया। होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंग ये जो गिरोह हैं वो हाई सिक्योरिटी के जो कंपाउंड्स हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं। इन सेंटर्स पे जो चीनी ऑपरेटर्स हैं उनका कंट्रोल होता है। यहाँ काम कर रहे लोगों में कई भारतीय और अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं जिनको ज़बरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके वहाँ ले जाया गया है। होम मिनिस्ट्री के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी है। इनकी वजह से देश को हर महीने ऑन एन एवरेज 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर मंथ वाइज की गई इनकी लूट की बात करें तो जनवरी में 1,192 करोड़, फरवरी में 951 करोड़, मार्च में 1,000 करोड़, अप्रैल में 731 करोड़ और मई के महीने में 999 करोड़ की लूट की गई। ये आंकड़े सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम से लिए गए हैं। ये सिस्टम फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग और उसका सुपरविजन करने का एक सरकारी पोर्टल है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में कंबोडिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो इंडिया आए और दिल्ली में भारतीय ऑफिशियल्स के साथ उनकी एक मीटिंग हुई। ये फॉरेन मिनिस्ट्री की सुपरविजन में हुई। इसमें सीबीआई और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी शामिल थी। कंबोडिया के इन अधिकारियों ने भारत से ये जो साइबर गिरोह हैं इनके कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं ताकि इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अब तक कंबोडिया में 45, लाओस में 5, म्यांमार में 1 ऐसे तमाम साइबर फ्रॉड कंपाउंड्स की पहचान की है। इन जगहों से सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अफ्रीका, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका और साउथ अमेरिका से भी लोग पाए गए जिन्हें यहाँ धोखे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में 3 बड़े टाइप के साइबर फ्रॉड्स निकलकर सामने आए। पहला तो स्टॉक और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें फर्जी वेबसाइट्स बनाकर ऐप्स के जरिए इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड किया जाता है। दूसरा वाला डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें लोगों को सरकारी अफसर बनकर डराया धमकाया जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं। और तीसरा है टास्क बेस्ड स्कैम। इसमें लोगों को ऑनलाइन जॉब देने के नाम पे ठग लिया जाता है। रिपोर्ट में ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि ऐसे लोगों को ट्रैफिक करके इन देश में भेजने वाले एजेंट्स की भी एक लिस्ट तैयार की गई है। इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि भारत के किन राज्यों में ऐसे कितने एजेंट्स का पता चला है। जैसे कि महाराष्ट्र में 59 ऐसे एजेंट्स हैं, तमिलनाडु में 51, जम्मू कश्मीर में 46, उत्तर प्रदेश में 41 और दिल्ली में ऐसे 38 एजेंट्स हैं जिनका सरकार ने पता लगाया है। ये जो एजेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को लाओस, म्यांमार और कंबोडिया में लेके जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5,000 से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो कंबोडिया में अभी भी ट्रैप हो सकते हैं जिनसे जबरन साइबर अपराध करवाया जा रहा है। सरकार को जब ऐसी ठगी की भनक लगी तो इसके बाद केंद्र सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया जो इस पूरे रैकेट की जांच कर रहा है। इस पैनल ने बताया कि सबसे बड़ी खामियां बैंकिंग सिस्टम, इमिग्रेशन और टेलीकॉम सेक्टर में है। मतलब इन्हीं में मौजूद जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर ये साइबर ठगी की जा रही है इंडियंस के साथ। सीबीआई ने इन राज्यों में ऐसे एजेंट्स जो हैं उन पर केस दर्ज करके और फर्जी सिम जो लोग बांटते हैं उन पर भी मामला दर्ज किया है। इसके अलावा सरकार ने अब तक जो ट्रैवल रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूट है तमिलनाडु टू कंबोडिया, इसके अलावा महाराष्ट्र टू थाईलैंड टू कंबोडिया, इसके अलावा दिल्ली टू बैंकॉक टू कंबोडिया, उसके अलावा जयपुर टू वियतनाम टू बैंकॉक टू कंबोडिया, केरल टू सिंगापुर टू कंबोडिया एंड एक और रूट है कोलकाता टू वियतनाम टू कंबोडिया बाई रोड वो भी। ये तमाम ऐसे रूट्स हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों को फर्जी जॉब ऑफर, ट्रैवल टिकट और पेमेंट का लालच देकर ट्रैफिक कर दिया जाता है और बाद में उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स की हैं जिनमें कंबोडिया में फंसे कई लोगों को भारत सरकार ने अच्छा एफर्ट करके छुड़ाया। इनमें से बड़े सारे लोग रेस्क्यू करके भारत लाए गए। ऐसे एफर्ट्स के बावजूद जो साइबर ठगी के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको हर एक कॉल, हर एक मैसेज, अगर कोई आपसे OTP मांगता है, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपको बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए।